Now we are going to obtain the center of mass of a system of particles. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो उसमें अलग अलग केसेस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, कि दो पार्टिकल हम ले रहे हैं, उनका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है ना। ओनली टेकिंग टू पार्टिकल्स ऑफ द होल सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम में सिर्फ हमने दो पार्टिकल लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला केस हम क्या ले रहे हैं कि वेयर पार्टिकल्स लाइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, की ये जो दो पार्टिकल हमने लिए हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से पार्टिकल लिए हमने, तो कंसिडर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2। दो पार्टिकल ले लिए मैंने, एक पार्टिकल का मास m1 है जो कि a पोजीशन पे है ओरिजिन से, जिसकी डिस्टेंस कितनी है x1। दूसरा पार्टिकल b पोजीशन पे है जिसका मास m2 है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x2, ठीक है ना। और दोनों ही पार्टिकल एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है वो एक सेंटर पॉइंट पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज हमें निकालनी है कि इन सब का मास जो है, इन दोनों पार्टिकल्स का जो मास है तो वो सी पॉइंट पे लाई करेगा। तो ये सी क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितना है, एक्स, कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो कंसिडर टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 lying at the points a and b along x-axis, x1 and x2 be their respective distances from the origin। तो x1 और x2 इनके डिस्टेंस हो गए, ठीक है ना। कंसिडर सम पॉइंट्स इनसाइड द बॉडी एंड टेक इट एज ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमने ओरिजिन ले लिया, उसी बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया और वहां से हम जो है इनका डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है ना, x1 और x2। और x हमने डिस्टेंस ले लिया जहां पे हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। देन द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को देखिए शॉर्ट फॉर्म COM भी लिख देते हैं अपन। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू पार्टिकल्स इज एट पॉइंट C। तो हम C पॉइंट पे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, हुज डिस्टेंस इज कैपिटल X फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। और ये मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे। तो और m1 प्लस m2 इन सब के मासेज अगर आप ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल मास आ जाएगा, मतलब टोटल मास आ जाएगा सिस्टम का, ठीक है ना। क्योंकि हमने दो ही पार्टिकल लिए हैं तो दोनों पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनाएंगे तो टोटल मास क्या हो जाएगा, दोनों पार्टिकल्स का मास का सम हो जाएगा। तो इट इज नथिंग बट मास वेटेड मीन। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, एक तरीके से मास वेटेड मीन ही है ये, ठीक है ना। मास वेटेड जैसे मीन निकालते हैं ना अपन, वैसे ही निकाला है ये हमने, ठीक है। तो इसको मास वेटेड मीन भी बोल देते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल सेम है। तो दोनों पार्टिकल सेम है तो इसका मतलब दोनों के मासेस भी सेम होंगे, तो यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है ना, मान लेते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन m1 m2 किसी के हम क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, तो m और m प्लस m, तो ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये कट जाएंगे सारे। तो हमारे पास क्या आया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए क्या निकाल दिया हमने, एक तरीके से एवरेज निकाल दिया ये, ठीक है ना, मतलब मीन पॉइंट निकाल दिया, ठीक है ना। आप लोग मैथ्स में निकालते होंगे मीन, इसी तरीके से निकलता है ना, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द नंबर, ठीक है ना, द सम ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय द नंबर। तो इस तरीके से हमने निकाला है, डेट इज सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द मासेस। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों पार्टिकल्स के एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, तो मान लीजिए x1 जो है ये दूरी मान लीजिए आप कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितना मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं कि ये है 2 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस है b पार्टिकल का ओरिजिन से, ये है मान लीजिए अपना इसको हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, और 10 डिवाइड बाई 2 तो ये आएगा आपका 5, ठीक है ना, ये आएगा आपका 5। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है C पॉइंट, ये x की वैल्यू आपकी कितनी आई, यहाँ पे 5 आ गई, मतलब 5 मीटर पे, ठीक है। तो एग्जैक्टली बीच में आता है ये, ठीक है ना। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है।